नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एवं बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे अन्य वीडियो भी आसानी से देख सकें। तो आइए आज हम आपको बताते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। इसका पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके। तो गुणा और भाग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके बारे में हम आपको इस पाठ में बताएंगे और इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो 3 धन 3, ये 3 धन 3 दिया है तो 3 और 3 होता है 6। फिर 3 धन 3 धन 3 मतलब 3 बार 3 3 को जोड़े तो हो गए 9। तो ये जोड़ हो गया है ना। तो जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम गुणा कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 को 2 बार जोड़ा है तो 3 गुणित 2 तो 3 दूनी 6। और इसी प्रकार से ये 3 को जोड़ा है 3 बार तो 3 गुणित 3 करेंगे तो 3 तिया 9, क्योंकि 3 बार जोड़ा है 3 को इसलिए 3 गुणित 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, ठोस सामग्री से बराबर हिस्से करने की समझ के बाद एल्गोरिदम पर जाना बेहतर होता है। जैसे समझ कर करो, है ना। तो अब 48 भागित 6 हो गया। 48 भागित 6 मतलब हमको 48 में 8 का 48 भागित 8 है। सॉरी बच्चों, 48 भागित 8 है तो 48 में 8 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 48 से ज़्यादा ना हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, तो 6 बार गया तो उत्तर हो गया हमारा 6। तो उसी प्रकार से अगर हम 8 को 6 बार गुणा करते हैं तो हमारा 48 आ जाता है। वैसे ही 56 भागित 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे 56 से ज़्यादा ना हो। तो 7 थी 8 56। तो यहाँ पर बच्चों हमने 8 नहीं लिखा है, आप 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 7 गुणित 8 बराबर 56, है ना। उसी प्रकार 63 भागित 9 तो 9 7 63। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे पूरे करते चलेंगे। पूरे सरल हैं, कोई कठिन नहीं है। हम आते हैं अब कहाँ, प्रश्न 1 में। एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 10 पेनों की कुल कीमत कितनी होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक पेन की कीमत 5 है तो 10 पेनों की कीमत क्या हो जाएगी, 5 गुणित 10, 5 दहम 50 रुपये हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, 5 दहम 50, सी नंबर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, सी नंबर को डार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे 50 रुपये। ठीक, फिर है प्रश्न क्रमांक 2। क्या बोलता है, दो, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधा घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। तो बच्चों आपको पता है कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, तो आधे घंटे बराबर कितना होगा, 60 भागित 2 30 मिनट होगा, है ना। तो 30 मिनट में कितनी बार धड़केगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 30 गुणित 72 कर देंगे, है ना। तो 30 गुणित 72 हमने ये किया है, 72 गुणित 30 लिख दिए है। तो आएगा इसका उत्तर 2160 बार। तो कहाँ लिखा है, डी नंबर में। तो डी नंबर का उत्तर इसका सही होगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 में। 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी। तो अब यहाँ पे बच्चों ये वाला आएगा अपना भाग में, है ना। ये सवाल है भाग का। तो 15 लीटर दूध की कीमत 750 है तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, तो 750 भागित 50, 15। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन कितना, 75 आते तक, है ना। ये एक एक अंक और 2 अंक मिला के 75। तो 15 पाँचे 75 और शून्य का शून्य हो गया। ठीक, तो ये जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। अगर हम उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं तो अगर हम 15 का गुणा करेंगे 50 में तो 750 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 में। दूध की कीमत दूध है 80 रुपये का पैकेट, है ना, या बॉटल है। तो दूध की ऐसी ही 30 रुपये है। ये दूध है जो पैकेट ये वाला 30 रुपये का है। तो दूध की ऐसी 80 बोतल कितने में आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 30 गुणित 80 कर देंगे।
तो 30 गुणित 80 किए तो आ गया 2400 रुपये। ठीक, तो ये 2400 रुपये की हो गई। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन में दिया है 2400, तो इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। 100 के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 100 गुणित 35 कर देंगे तो सीधे सीधे 3500 रुपये हो जाएगा, तो 3500 रुपये। तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर का ऑप्शन। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। क्या दिया है? 412 भागित 2। 412 भागित 2, तो ये हमने लिख दिया है 412 भागित 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 4 में से 4 घटाए तो कुछ नहीं। अब 1 उतारे तो 1 में भाग नहीं जाता 2 का, तो हम क्या करेंगे, शून्य का भाग देंगे, तो 2 शून्यम शून्य। ठीक, अब 1 में से शून्य घटाए तो 1। अब क्या उतारेंगे, बच गया अपना 2, तो 2 उतार दिए तो हो गया 12, तो 2 छक्के 12, तो ये हो गया उसका उत्तर 206। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। यदि 4 4 लड़कियों को की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी? 4 4 लड़कियों की अगर 6 लाइनें हैं तो सीधा सीधा है कि 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ देंगे तो निकल जाएगा। तो 6 गुणित 4 तो या 4 गुणित 6, तो 6 चौके 24 लड़कियां होंगी। ठीक, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है और प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे? तो 3 आकार के पराठे हो गए, है ना, तो मसालों का प्रकार कितना हो गया? 4, और 3 प्रकार के पराठे, तो 4 तिया 12, तो इसलिए 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 9। मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदे के फूल रखे हैं। उसे 8 8 वाली फूलों वाली कुछ मालाएं बनानी है, तो मुस्कान कितनी मालाएं बना सकती है? तो कितनी गेंदे के फूल हैं अपने पास? 112, है ना, और 8 8 की लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 112 में सीधे सीधे 8 का भाग दे देंगे। ठीक, तो 112 में जब हमने 8 का भाग दिया तो ये 8 का पहाड़ा पढ़े हमने कितना, 11 से ज़्यादा ना हो, है ना, तो 8 एकम 8, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, 3। 11 में से 8 गए 3, ये है ना। फिर 2 को उतारे तो हो गया 32, तो 8 चौके 32, तो आ गया कितना, 14। तो कितनी मालाएं बन जाएंगी? 14 मालाएं बन जाएंगी। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बांटना चाहता हूँ। प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होगा? तो कुल पौधे 50, कुल बच्चे 10, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 50 भागित 10। 50 बट्टे 10 किए तो 10 पाना 50, तो एक बच्चे को कितना आएगा, 5 5 पौधे देने होंगे। ठीक, अब आते प्रश्न क्रमांक 11 में। मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है, उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपये मिलती है। उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी होगी? तो एक दिन की मजदूरी है 275, तो 42 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? तो 275 गुणित 42, 275 गुणित 42 हो गया, है ना। तो कितना आ रहा है, 42 का पहाड़ा तो आता नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का पहाड़ा देंगे, तो 2 पंचे 10 की शून्य, बचा कितना, 1, 2 7 14, और 1 15 की 5, बचा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद में एक संख्या का हो गया, तो एक संख्या के नीचे यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिए। फिर आ गया 4 का, 4 पंचे 20 की शून्य, बचा 2, 4 7 28, और 2 30 की शून्य, बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो 5 की 5, 5 की 5, सॉरी शून्य की शून्य, ये वाली शून्य, और 5 की 5, फिर 5 की 5 और 11 की 11, तो 11,550 रुपये मिलेंगे उसको, ये हो जाएगा उत्तर। अब आते प्रश्न क्रमांक 12 में। सोहन हर रोज़ 12 गिलास पानी पीता है। कितने गिलास पानी पीता है? सोहन हर रोज़ 12 गिलास पानी पीता है। 2024 में वह कितना पानी पिएगा? तो 2024 में तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है कितनी, 365, है ना, एक वर्ष में होती है 365। अब क्या है, तो एक दिन में पीता है 12 गिलास, तो इसलिए पूरे वर्ष में कितना, 365 गुणित 12, तो यह जाएगा 4380 गिलास पानी पिएगा। ठीक,
अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा? 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितना धड़केगा, पहले ये निकालना पड़ेगा अपने को। तो 1 घंटे में कितना धड़केगा? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना। तो 71 गुणित 60 करें तो अपना आ गया 4260। तो 1 घंटे में 4260, इसलिए 2 घंटे में इसका दोगुना, 4260 गुणित 2, तो आ गया समीर का दिल 2 घंटे में 8520 बार धड़केगा। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 13 आपका कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। 14 को देख लीजिए, अ नंबर का, है ना। अ में क्या दिया है अपना? भाग 965 भागित 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़े अपन ने 9 आते तक, तो 5 एकम 5, 9 में 5 गए 4। अब आ गया 6, तो 9 5 5 9 45, बचा 6 में से 5 गए तो 1, 4 में 4 गए तो कुछ नहीं, है ना। फिर उतारे हमने 5, तो 5 दिया 15, तो उत्तर आ गया अपना कितना? 193। इसी को यहाँ पे दे दिया है ब नंबर में कि ये 193 गुणा ये वाला 5 करो तो कितना आएगा? तो 193 गुणित 5 करें तो कितना आ गया अपना? ये बीच वाला 965 आ गया, जे वाला 965 आ गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, तो 1 महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए कि प्राप्त राशि से वह 10,000 रुपये के मूल्य का पशु आहार खरीद सकता है। 1 लीटर दूध हो गया तुम्हारा 56 रुपये का। 1 महीने में कितने रुपए हो जाएंगे? 1 महीने में कुल रुपए हो जाएंगे उसके 56 गुणित 210, है ना। एक दिन में, सॉरी, 1 लीटर दूध की कीमत है 56 रुपये, और 1 महीने में कितने लीटर बेच रहा है? तो 210 लीटर, है ना। तो क्या करेंगे हम? 210 गुणित 56 कर देंगे तो कितना आ गया? 1260 आ गया। फिर इसको जोड़े तो 1050, तो इसका पूरा रुपये हो गया कितना? 11,760 रुपये का उसने दूध बेचा। तो वह 10,000 रुपये का आहार खरीद सकता है, क्योंकि ये राशि हो रही है अपनी 11,760 की, मतलब 10,000 से ज़्यादा की राशि हो रही है ना। तो यह खरीद सकता है, ठीक है। फिर अब प्रश्न 16। उर्वरक है 450, दीपा के पास 1350 रुपये हैं। इस राशि से दीपा कितने बोरी उर्वरक खरीद सकती है? तो क्या करेंगे हम? 1350 का भाग दे देंगे इस 450 में। तो 1350 भागित 450, तो हमने जीरो से एक जीरो को काट दिया, अब बचा 45। 45 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो अपना आ गया 135, इसलिए उसका उत्तर आएगा 3 बोरी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 17 है। सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन के कितने रुपए मिलेंगे? तो जब एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई? 300 रुपये, तो 25 दिनों की मजदूरी क्या होगी? 300 गुणित 25, तो इसका उत्तर आ जाएगा 25 तिया 75 और 2 शून्य के 2 शून्य, 7,500 रुपये हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। 18 क्या बोलता है प्रश्न? 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, ठीक। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे, है ना। तो 1 किलो बेसन में बने लड्डू कितने? 28, तो 15 किलो में बनेंगे कितने? 420। अब आगे क्या बोलता है? अगर एक डब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डब्बों की? तो क्या करेंगे हम? पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने लड्डू हैं? 420, तो 420 भागित 14, 14 तिया 42, शून्य की शून्य, तो 30 डब्बे लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। अलग अलग नगरों में खेतों में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी निम्नानुसार है। नगर जबलपुर में 225 रुपये, बरघाट में 175 रुपये, है ना, छपारा में 150 रुपये, सिवनी में 190 रुपये। इस तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिनेश बरघाट में काम करता है। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो दिनेश को एक दिन की मजदूरी बरघाट में कितनी मिल रही है?
225 रुपये है ना, 225 रुपये मिल रही है। तो जब ये 225 रुपये एक दिन की है तो कितने दिन की पूछ रहा है ये? 2 सप्ताह की। 2 सप्ताह में होते हैं 14 दिन है ना। तो 2 सप्ताह 175 गुणित 14 तो हो गए 2450। 175 गुणित 14 2450 या 2450। ब नंबर का क्या दिया है प्रश्न? श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती तो मार्च महीने में उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो मार्च में दिनों की संख्या होती है 31, इसलिए 31 गुणित 150 तो ये हो जाएगा 4650। फिर 100 नंबर का दिया है सबसे अधिक मजदूरी में सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है? तो सबसे अधिक मजदूरी है 225 और सबसे कम है 150, तो इनका अंतर है 75 रुपये। ठीक। प्रश्न क्रमांक 20। मुकेश ने एक बल्ब खरीदा। उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8000 घंटे। वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे और इतने उपयोग पर बल्ब कितने दिन चलेगा? तो बच्चों इसका उत्तर ये लिखे हैं हमने। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है। तो बल्ब का जीवन 8000 घंटे है। यदि वह दिन में 8 घंटे उपयोग करे तो 8000 भागित 8 तो हो गए 1000। मुकेश यदि बल्ब को दिन में 8 घंटे जलाता है तो बल्ब 1000 दिन तक चलेगा। ठीक। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। ठीक है। ये थे आपके 1 नंबर से 20 नंबर तक के उत्तर। यदि आप आराम से अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और भर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय। जय हिंद।